नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। कहते हैं कि परमात्मा कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जब जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, जब कोई संकट आपके द्वार पर खड़ा होता है या जब आपकी भक्ति सच्चे मन से भगवान तक पहुंचने लगती है, तब परमात्मा आपको कुछ ऐसे संकेत देना शुरू कर देते हैं जिन्हें सामान्य आंखें नहीं देख पाती। ये संकेत शब्दों में नहीं होते, लेकिन इन्हें महसूस किया जा सकता है। कई लोग इन्हें संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि वास्तव में वही संकेत उनके जीवन की दिशा बदलने वाले होते हैं। यदि आपके साथ भी कुछ समय से अजीब घटनाएं हो रही हैं, मन बार बार भगवान शिव की ओर आकर्षित हो रहा है, बिना कारण ओम नमः शिवाय का जाप करने का मन करता है या बार बार शिव मंदिर जाने की इच्छा होती है, तो यह साधारण बात नहीं है। यह महादेव की कृपा का आरंभ भी हो सकता है। आज की इस कथा में हम विस्तार से जानेंगे कि परमात्मा अपने भक्तों को कौन कौन से दिव्य संकेत देते हैं, उनका क्या अर्थ होता है और ऐसे समय में एक सच्चे भक्त को क्या करना चाहिए। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई संकेत आपके जीवन में भी आ चुका हो और आपको इसका एहसास तक न हुआ हो। और यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा के संकेत कभी व्यर्थ नहीं होते। वे बिना किसी कारण के आपके जीवन में प्रवेश नहीं करते। जब भगवान किसी भक्त पर विशेष कृपा करने का निश्चय करते हैं, तब सबसे पहले उसके मन में परिवर्तन आने लगता है। जिस व्यक्ति को पहले संसार की बातें आकर्षित करती थीं, वही अचानक भजन, पूजा और भगवान के नाम में आनंद अनुभव करने लगता है। उसे लगता है कि इस संसार में धन, पद और प्रसिद्धि से भी बढ़कर कुछ है, और वह है परमात्मा का सान्निध्य। धीरे धीरे वह व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रही है। कई बार कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ऐसा समाधान मिल जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन ठीक उसी समय कोई ऐसा रास्ता खुल जाता है जो उसे निराशा से बाहर निकाल देता है। यही वह क्षण होता है जब महादेव अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रही है। कई बार कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ऐसा समाधान मिल जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन ठीक उसी समय कोई ऐसा रास्ता खुल जाता है जो उसे निराशा से बाहर निकाल देता है। यही वह क्षण होता है जब महादेव अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, परमात्मा के संकेत हर किसी को एक जैसे नहीं मिलते। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, उसकी परीक्षा अलग है और उसकी साधना भी अलग है। इसलिए भगवान भी प्रत्येक भक्त को उसी के अनुसार संकेत देते हैं। किसी को सपनों के माध्यम से संदेश मिलता है, किसी को किसी संत के वचनों से, किसी को किसी छोटी सी घटना से, तो किसी को अपने ही अंतर्मन की आवाज से। यदि आपका मन बार बार किसी अच्छे कार्य की ओर प्रेरित कर रहा है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। कई बार वही प्रेरणा परमात्मा का संदेश होती है। महादेव कभी भी अपने भक्त को अचानक ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाते। वे पहले उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। जीवन में कुछ कठिनाइयां आती हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, योजनाएं असफल हो जाती हैं और मन निराश होने लगता है। लेकिन जो भक्त उन परिस्थितियों में भी ओम नमः शिवाय का स्मरण नहीं छोड़ता, वही अंततः महादेव की विशेष कृपा का अधिकारी बनता है। क्योंकि भगवान को केवल शब्दों की भक्ति नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और समर्पण प्रिय है। याद रखिए, जब जीवन में अंधकार सबसे अधिक दिखाई देता है, तब समझ लीजिए कि प्रभु का प्रकाश बहुत निकट है। रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही निकट होता है। उसी प्रकार जब आपके जीवन में लगातार कठिनाइयां आ रही हों
और फिर भी आपका विश्वास भगवान शिव पर अटल बना रहे, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली है और महादेव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की तैयारी कर रहे हैं। भक्तों, महादेव का एक और दिव्य संकेत तब मिलता है जब आपके जीवन में होने वाली हर घटना आपको कोई सीख देने लगती है। पहले जिन बातों पर आप क्रोधित हो जाते थे, अब वही बातें आपको धैर्य सिखाने लगती हैं। पहले जहां आप दूसरों की गलतियों को देखते थे, अब आप स्वयं को सुधारने का प्रयास करने लगते हैं। यह परिवर्तन अपने आप नहीं होता, यह भीतर जागी हुई दिव्य चेतना का प्रभाव होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कठिन निर्णय को लेकर बहुत परेशान होते हैं। मन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन अचानक किसी मंदिर में सुनी गई एक बात, किसी संत के प्रवचन का एक वाक्य या किसी छोटे बच्चे के मुख से निकले सरल शब्द आपके सारे संशय दूर कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा जब मार्ग दिखाना चाहते हैं, तो वे किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। याद रखिए, भगवान शिव कभी अपने भक्त को भय में नहीं रखते, वे उसे साहस देते हैं। यदि आपके भीतर बिना किसी कारण के आत्मविश्वास बढ़ने लगे, यदि कठिन परिस्थितियों में भी आपका मन यह कहे कि सब अच्छा होगा, तो यह केवल आपकी सोच नहीं, बल्कि महादेव का आशीर्वाद भी हो सकता है। एक और संकेत यह है कि आपका मन धीरे धीरे दिखावे से दूर होने लगता है। पहले जहां आपको लोगों की प्रशंसा की चिंता रहती थी, अब आप केवल भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यही सच्ची भक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जो व्यक्ति संसार की प्रशंसा छोड़कर परमात्मा की प्रसन्नता खोजने लगता है, वह धीरे धीरे ईश्वर के और निकट पहुंच जाता है। महादेव अपने भक्त को कभी भी बिना तैयारी के बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते। पहले वे उसे छोटी छोटी परीक्षाओं से गुजारते हैं। कभी धैर्य की परीक्षा, कभी विश्वास की परीक्षा, कभी सेवा की परीक्षा और कभी क्षमा की परीक्षा। जो इन सभी में सफल हो जाता है, उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि इसका भाग्य बदल गया। लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसका भाग्य नहीं, उसकी भक्ति बदल चुकी होती है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो घबराइए मत। हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। हो सकता है कि महादेव आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही सच्चे भक्त को परिस्थितियों की अग्नि में तपाकर और अधिक तेजस्वी बनाया जाता है। जब भी मन निराश हो, केवल एक बात याद रखिए, महादेव कभी देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। उनकी कृपा का समय निश्चित होता है। जिस दिन वह समय आता है, उसी दिन वर्षों का संघर्ष कुछ ही क्षणों में सार्थक हो जाता है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए। हर हर महादेव।